वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलाभरेणुं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम आराध्य परमेश्वर भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज की प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रभु कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आइए वृंदावन धाम में विराजमान भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करें। जो हम लोगों का भागवत महात्मा का प्रसंग चल रहा था, श्लोकों पर चिंतन, उसी क्रम में पुनः हम लोग भागवत के श्लोकों पर चिंतन करेंगे और कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री व्यास जी नैविषेषूतमासीन विवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः स्वनिको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में कल बताया गया था कि नैमिषारण्य क्षेत्र कैसे प्रकट हुआ, जहाँ पर चक्र की मिमि शीर्ण हुई उसी को नैमिष कहा गया, अरण्य वन को कहते हैं। और वहीं पर ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया और प्रातः काल ही हवन पूजन करके और वो यज्ञीय कार्य संपन्न कर लेते हैं और दिन भर कथा कहते सुनते हैं। प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि तर एकदा ऋष्य प्रातः हुताग्नया, प्रातः काल ही अपने यज्ञीय कार्य को संपन्न कर लेते हैं और दिन भर भगवान की कथा कहते सुनते हैं। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि
कर्मकांडी ही थे निरे, और कर्म में ही उनकी आस्था थी, भगवान में आस्था नहीं थी। इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है प्रथम स्कंद में प्रातर्हुताग्नः। बड़े जल्दी ही प्रातः काल उन्होंने अपने हवन के कार्य को संपन्न करके और भगवान की कथा सूत जी से श्रवण करते हैं। इसका मतलब ऋषियों के मन में भगवान के चरणों में प्रेम है और कथा में प्रेम है। अब यहाँ देखिए, सूत जी विराजमान थे, सूत जी के चरणों में प्रणाम किया शौनकादिक ऋषियों ने। सूत जी का विशेषण है महामतिम। सूत जी कौन है? वक्ता हैं, और वक्ता को महामति होना चाहिए, महान बुद्धिशाली होना चाहिए, महान बुद्धिमान होना चाहिए। हम जब श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करते थे तो हमारे श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी प्रपन्न कहा करते थे कि वक्ता को बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत होना चाहिए मतलब बहुत लोगों को सुनना चाहिए। जो ज्ञानी वक्ता है उनका सुनना चाहिए, और बहुस्वाध्यायी होना चाहिए। अनेक ग्रंथों को स्वाध्याय से संपन्न होना चाहिए वक्ता को, क्योंकि अनेक प्रकार के शंकालु लोग आते हैं तो उनकी शंका समाधान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और बिना स्वाध्याय के ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इसलिए वक्ता को महामति होना चाहिए। वर्तमान में ये हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, पर लोग वृंदावन में आते हैं और भागवत की कथा कहने के लिए भागवत कथा सीखते हैं। साप्ताहिक कथा केवल 7 दिन में कितना प्रसंग कहना है उसको एक डायरी में नोट कर लेते हैं। उनको भागवत के श्लोकों से कोई मतलब नहीं है, भागवत की गहराई से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे वक्ताओं के लिए यह शिक्षा है कि वक्ता को महामति होना चाहिए। सूत जी का विशेषण है महामति। यदि वक्ता बुद्धिमान नहीं होगा तो वह किसी की शंका का समाधान नहीं कर पाएगा, और जो वस्तु है उसको वास्तविक में वह दूसरे को नहीं दे सकता। इसलिए वक्ता को अधिक से अधिक स्वाध्याय, जिस ग्रंथ की वह कथा कर रहा है, जिस ग्रंथ के ऊपर वक्तव्य दे रहा है, उसको अच्छी तरह से अनुशीलन करना चाहिए, उसका गुरुमुख से अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। और बिना व्याकरण के भागवत तो समझ में ही नहीं आती है। इसलिए भागवत का ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम व्याकरण का स्वाध्याय करना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत में संधि विच्छेद करना पड़ता है श्लोकों की। तो बिना व्याकरण के कोई श्लोकों की संधि विच्छेद नहीं कर सकता है, उसको समझ नहीं सकता है, उसका उच्चारण अशुद्ध होता है। इसलिए शुद्ध उच्चारण करने के लिए, संधि विच्छेद समझने के लिए जो है व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। भागवत कथा करने के पूर्व, भागवत को समझने के पूर्व। और आप देखिए वक्ता का विशेषण है महामति, और शौनकादिक ऋषियों का विशेषण है कथामृत रसास्वाद कुशला। शौनकादिक ऋषि कैसे हैं? कथारूप अमृत को पान करने में वे कुशल हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कथा रूप अमृत को पान कैसे किया जाता है,
इसमें वो जो है निपुण हैं। तो वक्ता और श्रोता के लक्षण यहाँ बताए। वक्ता को कैसे होना चाहिए महामती, और श्रोता को कैसे होना चाहिए, कथा रूप अमृत को पान करने में निपुण होना चाहिए। यहाँ कुशल से मतलब क्या तात्पर्य है? कहते हैं कि जैसे मछली का जल से प्रेम होता है, वैसे ही श्रोता का कथा से प्रेम होना चाहिए। जैसे पपीहा का स्वाति नक्षत्र जल से प्रेम होता है, वैसे ही श्रोता का प्रेम कथा से होना चाहिए। और कथा में अनन्यता होना चाहिए। जैसे परीक्षित जी महाराज हैं, वे अनन्य श्रोता हैं भागवत कथा के। वे मछली की तरह श्रोता हैं, पपीहा की तरह श्रोता हैं। यही बात यहाँ पर कुशल से बताई गई कि ऋषि मुनि कथा रस पान करने में निपुण है। हर एक को कथा रस पान करने में निपुणता नहीं होती है। किस आसन से कथा सुनना चाहिए, किस मुद्रा से कथा सुनना चाहिए, मन लगा कर के कथा सुनना चाहिए। कथा में बैठ गए तो फिर बीच में नहीं उठना चाहिए। शिव पुराण में ये बहुत अपराध बताए गए हैं कि सो कर के यदि कोई कथा सुनता है तो अजगर होता है, कथा में विक्षेप करता है तो क्या फल मिलता है, और बहुत सारी बातें बताई गई है। तो इन दुर्गुणों से बचकर के कथा सुनना ही श्रोता का सच्चा लक्षण होता है। यहाँ कुशल से ये सारी बातें आ जाती है, और शौनकादिक ऋषियों के अंदर ये सारे सद्गुण विद्यमान हैं। वे कथा रूप अमृत को पान करने में कुशल हैं। ऐसे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी का सम्मान किया, प्रणाम किया, और सूत जी से कहा, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्यों के समान है। आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ज्ञान के बारे में क्या कोई करोड़ों सूर्यों के समान हो सकता है किसी का ज्ञान? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि करोड़ों सूर्य भी उदय हो जाएं तो हृदय में रहने वाला अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होगा। जब तक गुरुदेव ज्ञान का प्रकाश नहीं करेंगे तब तक वह अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होगा। इसलिए अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्रकाश ही चाहिए। करोड़ों सूर्य भी उदय हो जाएं तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होगा। बाह्य अंधकार तो नष्ट हो जाएगा, संसार का प्रकाश हो जाएगा बाहर, किंतु अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं होता है, जब तक कोई सद्गुरुदेव ज्ञान का प्रकाश नहीं दें। सूत जी से निवेदन किया कि भगवान, भक्ति ज्ञान विराग से प्राप्त जो विवेक है वह कैसे बढ़ता है? अब देखिए, भक्ति से प्राप्त, ज्ञान से प्राप्त, वैराग्य से प्राप्त जो विवेक है वह कैसे बढ़ता है? ज्ञान और विवेक में अंतर होता है। जानने मात्र को ज्ञान कहते हैं। जैसे सरसों और राई एक साथ
मिला हुआ है। वह जान लिया कि सरसों राई एक साथ मिला हुआ है, पर उसको अलग अलग कर देना यही विवेक है। रेत में चीनी मिली है, इसका ज्ञान हो गया कि इस रेत में चीनी मिली या चीनी में रेता मिली है, तो इसको ज्ञान कहते हैं। और रेत को, बालू का कण को और चीनी को अलग अलग कर देना यही विवेक होता है। सत असत का ज्ञान हो जाना यह ज्ञान है। क्या सत्य है, क्या असत है? संसार असत है और माया परमात्मा सत है। और संसार असत है, प्रकृति असत है, यह जान लेना ज्ञान है। पर असत को त्याग करके सत्य को ग्रहण करना ये विवेक होता है। तो ज्ञानी से विवेकी श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से विवेक श्रेष्ठ होता है। और ज्ञानियों के लिए हंस परम हंसों की उपमा दी, हंस की उपमा दी है। आपको पता है कि हंस क्या करता है? ऐसा कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु मानव नहीं है जो दूध में यदि पानी मिल जाए तो वह अलग कर दे। पर एक ऐसा मैं यंत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, पर हंस ऐसा पक्षी है कि उसको दूध में पानी मिलाकर दे दो तो वह दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। यही विवेक का लक्षण है। विवेकी पुरुष कौन है? असत स्वरूप विषयों को त्याग कर, असत स्वरूप संसार के झंझटों को, माया को छोड़ करके सत्स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करे, ग्रहण करे, यही विवेकी होता है और यही विवेक होता है। तो सूत जी से पूछा कि भक्ति ज्ञान विराग से प्राप्त जो विवेक है वह कैसे बढ़ता है? और भगवान वैष्णव लोग माया से पीछा कैसे छुड़ाते हैं? माया से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है। जब कोई संसार में आ जाता है तो माया से मुक्त नहीं हो सकता, पर जो भगवान के शरण में चला जाता है वह माया से मुक्त हो जाता है। आपको पता है, चक्की होती है आटा पीसने वाली और सारे दाने पिस जाते हैं उसमें, पर वह दाना नहीं पिसता है जो कील के आश्रित हो जाता है। आपने देखा होगा हाथ की चक्की, हम लोगों ने कई बार चलाया भी, उसको देखा भी है, पीसा भी है। तो जब उसको खोल के देखेंगे हम तो उस कील के आसपास कुछ दाने अवशिष्ट रह जाते हैं जो पीसने में नहीं आते हैं और पीसते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है? यह संसार में माया सबको पीस रही है, काल सबको पीस रहा है, सबको मार रहा है, पर बचता कौन है? जो भगवान के आश्रित हो जाता है। कील मतलब भगवान, भगवत आश्रित जो हो जाता है, भगवत शरणापन्न हो जाता है, माया की पिसाई से वह बच जाता है और वह माया के बंधन से छूट जाता, मुक्त हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह देवी त्रिगुणमयी सतरज तम मई जो माया है बड़ी दुरत्या है, इससे पार होना बहुत कठिन है। पर मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है तो इस माया से वह तरन्ति पार हो जाता है, संसार समुद्र से वह पार हो जाता है। सूत जी से
निवेदन किया शौनकादिक ऋषियों ने कि भगवान इस घोर कलयुग में प्रायः जीव जो है असुरता को प्राप्त हो गए, असुरता को प्राप्त हो गए इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस कलयुग में जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं। प्रायः 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 का मतलब कुछ बचे हैं, बाकी सभी जो है आसुरी वृत्ति स्वीकार कर ली है। आसुरी वृत्ति मतलब सब असुर की तरह आचरण करने लगे। आपको पता है असुर कौन होता है? सुर और असुर। असुर वह होता है जो वेद की मर्यादा को नहीं मानता, अपने मन से मनमाने ढंग से चलने वाला असुर होता है। जो धर्म को नहीं मानता है और जो नास्तिक है और मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, हिंसा करने वाला, माता पिता गुरु को ना मानने वाला, ये सब आसुरी वृत्ति वालों का लक्षण है। तो कलयुग में ऐसे प्राणी हो गए हैं अधिक जो है, जो माता पिता को नहीं मानते हैं, गुरु को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं और शराब पीने लगे हैं, मांस भक्षण करने लगे हैं और अपने मनमाने ढंग से चलते हैं, किसी के बताए हुए जो है मार्ग से नहीं चलते हैं, वेद की निंदा करते हैं। नास्तिको वेद निंदक। आस्तिक कौन है? जो वेद के वाक्यों में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वह आस्तिक होता है। और जो वेद वाक्यों में विश्वास नहीं रखता है वह नास्तिक होता है, नास्तिक होता है वह। तो कलयुग में ऐसे अधिक से अधिक प्राणी हो गए हैं। तो ऐसे भी लोगों को पवित्र करने के लिए कौन सा साधन है? यह सूत जी से प्रश्न किया कि ऐसे पापियों के लिए भी पवित्र करने का कोई साधन है तो उसके लिए बताइए। राग देश अभिनिवेश आदि पंचक क्लेशों से युक्त जो प्राणी हैं उनको पवित्र करने के लिए क्या साधन है? और सूत जी पवित्र करने वालों में जो श्रेष्ठ हो और जो कल्याणकारियों में श्रेष्ठ हो, पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ हो और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला साधन हो, वह हम लोगों को बताइए। श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति क्या है? देखिए, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से, आत्म रूप से प्रत्येक के अंतःकरण में विद्यमान है, पर उनको हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, बाहर भटकते हैं, बाहर भटकते हैं। जैसे मृग तृष्णा कहते हैं, मृग जो है वह पानी देखता है आगे रास्ता में। आप गर्मी में रोड में जाएंगे गाड़ी से तो आपको पता चलेगा आगे ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है, पर आप वहाँ जाएंगे तो जल नहीं होता है गर्मी के समय। इसको ही मृग मरीचिका कहते हैं। मृग उसको ही देखकर उसको लगता है कि यह जल है और वह दौड़ता जाता है, उसको जल नहीं मिलता। इसी तरह से
संसार में जो कुछ सुख दिखता है वह वास्तविक सुख नहीं है। आदमी उस सुख के पीछे दौड़ रहा है, वास्तविक में उसको सुख नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिलता, और अंतिम में वह मर जाता है, वास्तविक सुख उसको नहीं मिलता। तो बहिर्मुखी वृत्ति बनाकर के लोग बाहर दौड़ते हैं, पर उनको शांति नहीं मिलती है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। हमारे अंतःकरण में ही तो भगवान है, पर उनकी शाश्वत प्राप्ति क्या है? जब तक हम उनको सगुण रूप से नहीं जानेंगे, भक्ति स्वरूप से उनको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उनकी शाश्वत प्राप्ति नहीं हो सकती। शाश्वत प्राप्ति मतलब हमारे मन में निरंतर भगवान श्री कृष्ण बस जाएं, हमारा मन निरंतर श्री कृष्ण में लग जाए, यही शाश्वत प्राप्ति है। शाश्वत प्राप्ति इसी को कहते हैं। जब तक मन श्री कृष्ण में लगेगा नहीं, तब तक उनकी शाश्वत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन जो है पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मन बहुत चंचल है, एक क्षण भी नहीं वह एक स्थान में नहीं बैठता है। इसलिए श्री अर्जुन ने गीता में भगवान से शिकायत की मन के बारे में। अब देखिए, अर्जुन तो निरंतर भगवान के साथ रहते थे, पर निरंतर भगवान के साथ रहने वाले अर्जुन ने भी एक शिकायत की मन की। उन्होंने कहा, कृष्ण चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम्। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है। कैसे चंचल है? बोले जैसे वायु को पकड़ना बहुत कठिन है, दुष्कर है। क्या कोई वायु को पकड़ सकता है? असंभव है, नहीं पकड़ना नहीं आ सकता। इसी तरह से मन को पकड़ना बहुत कठिन है। तब अर्जुन ने जो शिकायत की मन के बारे में, भगवान श्री कृष्ण ने उसका समर्थन किया, और समर्थन करने के पश्चात उसका उपाय भी बताया। अर्जुन, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं कि मन बहुत चंचल है, पर इस चंचल को, इस दुर्निग्रह मन को बस में किया जा सकता है। कैसे? बोले अभ्यासेन वैराग्येन, अभ्यास से और वैराग्य से। वैराग्य ऐसा हो कि संसार के जितने भी विषय है तृणवत समझ में आने लगे, विषय जो है तुच्छ, देखने की इच्छा ना हो। और कहते हैं कैसे विषयों के प्रति कैसी घृणा हो जाए। बोले तजत बमन इव जन बड़ भागी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी लोग इन विषयों को कैसे त्याग देते हैं, जैसे बमन को, मतलब कोई उल्टी करे, विषयों को उल्टी की उपमा दी।
क्यों? क्योंकि किसी को उल्टी हो रही है और उल्टी की ओर वह देख ले, भवन वस्तु की ओर देख ले, तो पुनः उल्टी होने की संभावना होती है। इसलिए मतलब उल्टी की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही जिसके मन में विषयों के प्रति घृणा हो जाए, उनकी ओर देखने की भी इच्छा ना हो, वही सच्चा वैरागी है, वही सच्चा वैराग्य है। तो ऐसा वैराग्य हो और इसके पश्चात क्या हो? अभ्यासेन, अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास एक ही वस्तु का पुनरावर्तन करना अभ्यास होता है। जैसे हमारा मन भगवान के ध्यान में नहीं लग रहा, हम ध्यान करते हैं तो मन ध्यान में नहीं लगता, चला जाता है। तो क्या करें? आप भगवान के सामने बैठ जाइए या भगवान का चित्र सामने रख लीजिए और भगवान को एक बार देखिए और पुनः नेत्र बंद करिए। तो नख से सिक तक भगवान का जो स्वरूप है उसको मन में चिंतन करिए। मन बाहर चला जाए तो पुनः नेत्र खोल के पुनः चित्र को, भगवत मूर्ति को देखें, आप भगवत विग्रह को देखें, फिर नेत्र बंद करिए। तो एक दो दिन की बात नहीं है, ये बरसों जब आप अभ्यास करेंगे तो ऐसे अभ्यास से एक दिन वह आएगा जब आपका मन निरंतर भगवान का ध्यान करने लगेगा और आपका मन भगवान में लग जाएगा और आपके मन में भगवान का ध्यान आने लगेगा, मन बस में हो जाएगा अभ्यास से। अभ्यास इतनी बड़ी चीज है। इसलिए किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना जरूरी है। कहते हैं मूर्ख भी यदि किसी विद्या को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करे तो वह भी विद्वान बन जाता है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कैसे? बोले कुएं से हम जल निकालते हैं ना, तो रस्सी खींचती है और जो पत्थर होता है उस पत्थर को भी वह रस्सी काट देती है। देखिए, पत्थर से कोमल होती रस्सी, पर वह कोमल रस्सी भी पत्थर को काट देती है। कैसे? निरंतर आने जाने से, निरंतर। इसी तरह से किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे ही अभ्यास चाहिए। चाहे आप विद्या को प्राप्त करना चाहें तो विद्या की प्राप्ति के लिए ऐसे ही अभ्यास चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए। चाहे आप धन कमाना चाहें तो धन कमाने के लिए भी ऐसे ही परिश्रम चाहिए। बिना परिश्रम के धन प्राप्ति नहीं होती है। हम कहते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। करके हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी है। इसका तात्पर्य क्या है? हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी रहती है और वास्तव में रहती है, पर इसका मतलब क्या है? ये हमारे हाथ हैं, ये पुरुषार्थ के प्रतीक है। लक्ष्मी किसको मिलती है? जो पुरुषार्थी है, जो हाथ चलाता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो परिश्रम करता है, जो प्रयास करता है, उसी को लक्ष्मी मिलती है। आलसी को कभी लक्ष्मी नहीं मिलती है। आपने सुना होगा कि पंखा में हवा रहती है, पर उसको डुलाने की जरूरत पड़ती। कोई अपने हाथ से पंखा को डुलाए तब उससे हवा निकलती है।
पंखा ऐसे ही बिना डुलाए हवा नहीं दे सकता, तो उसको चलाना पड़ेगा हाथ से, तब हवा निकलेगी। इसी तरह से हमारे हाथ में लक्ष्मी है, पर हाथ पैरों को चलाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी लक्ष्मी मिल सकती है। तो विद्या प्राप्ति के लिए अभ्यास चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए अभ्यास चाहिए, भगवान में मन लगाने के लिए अभ्यास चाहिए। तो कहते हैं कि यही श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति है। जब तक हमारे मन में श्री कृष्ण प्रकट ना हो जाए, तब तक श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि ऐसा साधन बताओ जो श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। और गुरु के संबंध में निवेदन किया, भगवान चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस श्लोक में गुरु की महिमा बताई। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि चिंतामणि क्या दे सकती है? लौकिक सुख, स्वर्ग की संपदा दे सकता है, दे सकती, लौकिक सुख दे सकती है जो है चिंतामणि। और कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता। यदि आप यहाँ हैं पृथ्वी में, तो चिंतामणि आपके पास है। चिंतामणि का मतलब होता है जो आपने चिंतन किया वह वस्तु प्राप्त हो जाए, वह चिंतामणि देती है। चिंतामणि किसी को मिल जाए तो वह लौकिक सुख प्राप्त कर सकता है। और कल्पवृक्ष किसी को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग की संपदा दे सकता है वह। किंतु गुरु प्रसन्न हो जाए तो कहते हैं योगियों की भी दुर्लभ जो वैकुंठ भगवान हैं, उनको वह गुरु दे देते। यहाँ पर गुरु की महिमा चिंतामणि और कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ बताई गई। मतलब चिंतामणि में भगवान को देने की शक्ति नहीं। कोई यदि चिंतन करे कि मुझे भगवान मिल जाए, किसी के पास चिंतामणि हो और वह चिंतामणि से कहे कि मुझे भगवान दे दो लाकर, तो चिंतामणि कहेगी कि मेरे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है, मैं तो लौकिक संपत्ति दे सकती हूँ, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी मांगो, खाने पीने की ओढ़ने पहनने की वस्तु जो भी है उसको मैं दे सकती हूँ, पर भगवान तो अलौकिक है, उनको देने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। यदि कोई कल्प वृक्ष से कहे कि मुझे भगवान की प्राप्ति करा दो, भगवान दे दो, तो हाथ जोड़ लेगा कल्प वृक्ष कि भैया क्षमा करना, मैं और कुछ सब कुछ दे सकता हूँ पर भगवान को नहीं दे सकता हूँ। यदि कोई सामर्थ्यशाली सदगुरुदेव से कोई हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, भगवान के दर्शन करा दो, तो सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, उनमें ये सामर्थ्य है, सामर्थ्य। और कई ऐसे भक्तमाल में प्रसंग आए हैं कि गुरु की सेवा से भगवत प्राप्ति हुई है। इसीलिए यहाँ वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के भी दुर्लभ जो वैकुंठ है उनको दे देते हैं सदगुरुदेव। यहाँ वैकुंठ से भगवान का नाम है, वैकुंठ भी भगवान को कहा गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में वैकुंठ भगवान को भी कहा है। वैकुंठ का मतलब होता है विगता कुंठा यस्मात् सा विकुंठा,
जिससे कुंठा निकल गई हो, राग देश अभिनिवेश आदि पंचक क्लेश जिससे निकल गए हों, जन्म मृत्यु क्षुधा पिपासा आदि ये निकल गए हों, उसको विकुंठा कहते हैं। विकुंठा का ही भाव वैकुंठ होता है। ये भगवान के धाम के लिए भी प्रयुक्त होता है, भगवान के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। भागवत में भगवान को भी वैकुंठ कहा गया है, आगे भी कहेंगे। तो योगियों के भी दुर्लभ जो भगवान हैं उनकी प्राप्ति गुरुदेव करा देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई तपस्या करके साधन करके इतना बड़ा हो जाए कि ब्रह्मा के समान सृष्टि करने लगे, इतना बड़ा हो जाए कि रुद्र के समान सृष्टि के संहार करने की शक्ति आ जाए, पर कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, बंदा पद पद्म परागा, बंदा पद पद्म परागा, बंदा पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के बिना संसार समुद्र से कोई पार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु गीता में कहा है, गुकारस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्त्वन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु में दो अक्षर है, गुकार अंधकारवाची है और रुकार अंधकार का विनाशक है। अंधकार को विनाश करने के कारण ही गुरु को गुरु कहा गया। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट करते हैं, वैसे ही सद्गुरुदेव अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से शिष्यों के अंदर रहने वाला अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं, इसलिए उनको गुरु कहा गया है। हमारे जीवन में गुरु होना आवश्यक है। बिना गुरु की कृपा के आप इतिहास देख लेंगे, किसी को परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु जो सद्मार्ग दिखाए हमको, अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। कहते हैं गुरु को निर्लोभी होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए, और शिष्य को गुरु से प्रेमासक्त होना चाहिए। शिष्य के अंदर गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए और गुरु के अंदर जो है लोभ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि शिष्य से कुछ लेने के लिए ही दीक्षा दे, लोभ के कारण जो है शिष्य बनाए, तो गुरु की गुरुत्वता वहां नष्ट हो जाती है जिसके अंदर लोभ होता है। और देखिए, गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दो तरह के गुरु होते हैं।
दीक्षा गुरु वह होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं, पंच संस्कार करते हैं हमारे, वह दीक्षा गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हमारे जीवन में दोनों गुरुओं की आवश्यकता होती है। शिक्षा गुरु की भी आवश्यकता होती है और दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता होती है। हमको दीक्षा भी लेना चाहिए और शिक्षा भी लेना चाहिए। केवल दीक्षा ले लिए, शिक्षा नहीं लिए तो अज्ञानता में हमारा जीवन चला जाएगा। इसलिए दीक्षा के बाद शिक्षा लेना जरूरी है। भगवान श्री राम ने, देखिए, श्री राम जी के दो गुरु, श्री वशिष्ठ महाराज और श्री विश्वामित्र जी। श्री वशिष्ठ जी से उन्होंने दीक्षा ली और विश्वामित्र से उन्होंने शस्त्रों की शिक्षा ली। वशिष्ठ जी से दीक्षा के साथ ज्ञान की शिक्षा भी ली श्री राम जी ने, और विश्वामित्र जी से शस्त्रों की शिक्षा ली। वशिष्ठ जी ने शस्त्रों का भी शिक्षण दिया, पर विशिष्ट रूप से श्री राम जी को विश्वामित्र से शस्त्रों की शिक्षा मिली। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि उस समय विश्वामित्र के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे, संसार में किसी के पास भी उतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो भगवान श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और श्री राम जी ने गुरु बना। अब देखिए, भगवान की श्वास प्रतिश्वास जो है वेद है। वेद उनके श्वास, यस्य श्वसितम वेद, जिनके श्वास प्रतिश्वास वेद है, वो ज्ञानमय है, सच्चिदानंदमय है। उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, गुरु करने की क्या जरूरत है? पर नहीं, भगवान ज्ञानमय होने के पश्चात भी जिनके श्वास प्रतिश्वास जो है वेद हैं, ऐसे सच्चिदानंदमय भी गुरु बनाते हैं। क्यों? किस लिए? हमको शिक्षा देने के लिए कि मनुष्यों, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। आप भी गुरु करना और दीक्षा शिक्षा से संपन्न होना, ये भगवान हमको मार्ग बना करके बता देते हैं। क्योंकि यद्यदाचरत श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, श्रेष्ठ जन जिस कर्म का आचरण करते हैं, उससे निम्न प्राणी, छोटे लोग भी उसी का आचरण करते, उसका अनुकरण करते। इसलिए श्रेष्ठ जनों को ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे यह गलत संदेश पहुंचे समाज में कि यह इतना महान व्यक्ति होते हुए, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हुए भी इन्होंने ऐसा गलत कर्म किया। क्योंकि जब श्रेष्ठ व्यक्ति ही गलत कर्म करने लगेगा, जो साधारण प्रजा है, साधारण जन है, उसका अनुकरण करके वह भी गलत आचरण करने लगे। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा कहा। जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। राजा पापी होगा तो प्रजा भी पापी होगी, और राजा पुण्यात्मा होगा तो प्रजा भी उसकी पुण्यात्मा होगी, पुण्य करेगी। इसलिए राजा को चाहिए, ग्राम के मुखिया को चाहिए, जनपद के मुखिया को चाहिए, घर के मुखिया को चाहिए कि ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे घर में, ग्राम में, देश में गलत संदेश जाए और उसका प्रजा वर्ग, समाज जो है उसका अनुकरण करे और वही गलत आचरण करे और अपने आप को गर्त में डाल दे।
अपने आप को जो है नरक में पहुंचा दे, ऐसा कोई गलत कर्म नहीं करे। तो यहाँ पर गुरु की महिमा चिंतामणि और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है उससे श्रेष्ठ बताई। सूत जी ने जब इन प्रश्नों को सुना तो सूत जी ने प्रसन्न होकर के कहा, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्य विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। शौनक जी, आपके मन में भगवत चरणों में प्रीति है, इसलिए मैं विचार करके तुमको बताता हूँ। बताऊंगा, क्या चीज बताऊंगा? बोले सभी सिद्धांतों से जो निष्पन्न निकली हुई वस्तु और संसार का जो भय है उसको नाश करने वाला। अब देखिए, तो सूत जी ने क्या बताया? भागवत बताई, भागवत सुनाई। तो भागवत श्रवण से संसार का भय नष्ट हो जाता है। एक बार कोई भागवत सुन ले तो उसको मृत्यु का भय चला जाता, मृत्यु का भय नहीं होता। भागवत सुनाने के पश्चात सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से कि परीक्षित, क्या तुमको मृत्यु का भय तो नहीं है कि तक्षक नाग आएगा और मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा? ऐसा भय तो नहीं है तुमको? क्योंकि परीक्षित, मैंने भागवत सुनाई है, तुमको वास्तविक में ज्ञान हुआ और लास्ट में आप देखेंगे कि अद्वैत ज्ञान का प्रतिपादन किया सुखदेव जी ने। ब्रह्माहम ब्रह्म परम, मैं ही ब्रह्म हूं, इस तरह का अद्वैत ज्ञान दिया। और वास्तविक में जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो परीक्षित ने कहा कि महाराज, एक तक्षक नाग क्या मृत्यु हो, अनेक तक्षक नाग मृत्यु रूप में आ जाए तो भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि आपने वह मार्ग दिखा दिया मुझे, वह ज्ञान दिखा दिया, वह प्रकाश दिखा दिया जहां मृत्यु का भय नहीं होता है। तो भागवत से संसार का भय, जो मृत्यु का भय है, वह नष्ट हो जाता है ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात। और भागवत क्या है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों से निकले हुए हैं। देखिए, 4 नास्तिक सिद्धांत हैं और 6 आस्तिक सिद्धांत हैं। नास्तिक सिद्धांत भी है 4 और 6 आस्तिक सिद्धांत है। नास्तिक और आस्तिक मैंने बताया था। नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है? नास्तिक को वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाले, पुनर्जन्म को ना मानने वाले नास्तिक होते हैं। नास्तिकों का सिद्धांत होता है घटम भित्वा पटम छित्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतरागमनम पुनः। कहते हैं घड़ा फोड़ करके, वस्त्र फाड़ करके, ऋण लेकर भी घी पियो। क्यों? क्योंकि शरीर छूटने के पश्चात शरीर का पुनः आना असंभव है। तो जो पुनर्जन्म को ना माने वही तो नास्तिक है, और पुनर्जन्म को जो मानता है वह आस्तिक है। धर्म में जिसकी आस्था है, भगवान में जिसकी आस्था है, वह आस्तिक है। तो अद्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, भेद सिद्धांत आदि, ये 6 आस्तिक सिद्धांत। अद्वैत सिद्धांत में केवल एक तत्व है,
और उसमें जीव ईश्वर में भेद नहीं है। ये श्री आद्य शंकराचार्य भगवान का अद्वैत सिद्धांत था। अद्वैत सिद्धांत में जीव ईश्वर को दो नहीं माना है, एक ही माना है। और माया से युक्त हो जाता है वही जीव कहलाता है, और माया से निर्मुक्त होता है वही ब्रह्म कहलाता है। तो और द्वैत सिद्धांत में ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, दो तत्व हैं। और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म जीव माया तीन सिद्धांतों को स्वीकार किया, प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत मतलब ईश्वर तो है पर विशिष्ट है, माया और जीव से विशिष्ट। अद्वैत तो है पर विशिष्ट अद्वैत है। ईश्वर माया और जीव से विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, इसलिए विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। हम लोगों का, वैष्णवों का यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत होता है। हम ब्रह्म को भी मानते हैं, जीव को भी मानते हैं और माया को भी मानते हैं, तीनों तत्वों को स्वीकार करते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में जो है ब्रह्म के रूप में भगवान श्री राम और जीव के रूप में श्री लक्ष्मण जी और माया के रूप में श्री सीता जी का वर्णन किया। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। माया कई तरह की होती है, विमुख जन मोहनी माया, स्वजन मोहनी माया और स्वमोहनी माया। विमुख जन मोहनी माया जिससे सारा विश्व विमुख हो रहा है, भगवान से विमुख होकर के गलत आचरण करना, जिस माया के वशीभूत होकर के। और स्वजन मोहनी माया भक्तों लीला में सुख प्राप्ति के लिए भक्तों के ऊपर प्रयोग करते हैं भगवान, उसको स्वजन मोहनी माया कहते हैं। जैसे कौशल्या को ज्ञान हो गया कि ये मेरा लाला है, भगवान ने स्वजन मोहनी माया का प्रयोग किया। यशोदा का ज्ञान हो गया कि ब्रह्म को मैंने अपना लाला मान लिया है, पुत्र मान रखा है, तो बेतनो स्वजनी मायाम पुत्र स्नेहमयी, वहाँ वर्णन आता। भगवान श्री कृष्ण तो यशोदा ने साटी लेकर के डराया, धमकाया कि लाला तूने माटी खाई है, तो भगवान ने अपने मुंह में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया। वहाँ वर्णन आता है कि नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम में पश्चिमुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई, मुंह खोल, तो भगवान ने सारे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वहां पर सारा विश्व देखा। तो आश्चर्य हो गया जो है यशोदा जी को, और उन्होंने आंख बंद कर ली। और वहाँ वर्णन आता है कि भगवान ने अपनी स्वजन मोहनी माया का प्रयोग किया और वह जो ज्ञान था वह लुप्त हो गया, और ये मेरा बेटा है या ऐसा सोचने लगे। कई जगह प्रयोग किया है भगवान ने। और देवकी वसुदेव कंस को मारकर भगवान श्री कृष्ण जब देवकी वसुदेव के चरणों में प्रणाम करने लगे, तो देवकी वसुदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया। ज्ञान हो गया कि ये तो ब्रह्म है, इनको हम कैसे आशीर्वाद दें। तो वहाँ भी वर्णन आता है कि स्वजन मोहनी माया का प्रयोग किया और ज्ञान को नष्ट किया। इतने दिन, इतने वर्षों के बाद तो मैं आया और इनको ज्ञान हो गया, तो ये मेरे वात्सल्य सुख को नहीं ले पाएंगे,
इसलिए भगवान ने उस माया को प्रयोग किया। तो यहाँ पर यह प्रसंग चल रहा है कि सूत जी ने कहा कि जो सभी सिद्धांतों से निकला हुआ है, संसार का भय जिससे नष्ट हो जाता है, ऐसा मैं आपको सुनाऊंगा। इस तरह से हम लोग भागवत के श्लोकों पर चिंतन कर रहे हैं। तो आज की सत्संग का क्रम यहीं विश्राम लेता है और अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल